नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। शपथ ग्रहण करते के साथ ही नरेंद्र मोदी 3.0 की सरकार में कवायद शुरू हो गई है। विकास की कवायद जिम्मेदारी की कवायद, उस विश्वास की जिस विश्वास पर जनता ने अपना जनादेश दिया। जनादेश 2024। एक बार फिर देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंहासन पर बिठाया। एनडीए की सरकार मैंडेट में आई और आज कैबिनेट की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार में 3.0 में विभागों का बंटवारा। राजनाथ सिंह को फिर से मिला रक्षा विभाग। अमित शाह को मिला गृह मंत्रालय। निर्मला सीतारमण बनी रहेंगी वित्त में। एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय। अश्विनी वैष्णव को सूचना प्रसारण और रेल। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और ग्रामीण विकास। मनोहर लाल को ऊर्जा शहरी विकास मंत्रालय। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास। संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। नितिन गडकरी को एक बार फिर सड़क और परिवहन मंत्री बनाया गया है। राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन का प्रभार दिया गया, जिम्मेदारी सौंपी गई। किरेन रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्रालय, अहम मंत्रालय मिला है किरेन रिजिजू को। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, एक बार फिर स्वास्थ्य। 2014 से 2019 तक जेपी नड्डा स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे। पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय। हरदीप पुरी पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय। तो मोदी सरकार में विभागों का बंटवारा हो गया है। फिलहाल जो नाम हम आपको दिखा रहे हैं, इन नामों के विभागों का बंटवारा किया जा चुका है। जानकारी दी गई है और शिवराज सिंह चौहान ने आज बैठक भी बुला ली है। झारखंड की अगर बात करें तो अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। वहीं संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। तो सरकार पार्ट 3, सरकार 3.0 ने आज पहली कैबिनेट की बैठक की विभागों का बंटवारा हो गया। जिम्मेदारियां संभालेंगे सभी मंत्री। ज्यादातर जो मंत्री हैं उनको अनुभव रह चुका है। जैसे कि अगर आप बात करें रक्षा मंत्री का, राजनाथ सिंह पहले भी रक्षा मंत्री रह चुके हैं। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके हैं, इस बार भी गृह मंत्रालय उनके अधीन है। और अगर बात करें सीतारमण की, निर्मला सीतारमण की, तो एक बार फिर उनको वित्त विभाग का जिम्मा सौंपा गया। रुक करते हैं हमारी सहयोगी भावना का, जो हमसे जुड़ी हुई है। भावना, आज दिन में ही मैंने आपसे सवाल पूछा था कि राजनाथ सिंह या अमित शाह गृह मंत्रालय कौन संभालेगा, लेकिन एनडीए ने एक बार फिर अमित शाह पर विश्वास जताया है। गृह मंत्रालय एक बार फिर अमित शाह के जिम्मे और राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय। भावना, देखिए अभिषेक, आपने जब दोपहर में मुझसे ये सवाल किया था और आपने मुझसे पूछा था कि क्या गृह मंत्रालय रक्षा मंत्री जो कि 2019 से रहे हैं उनको मिल सकता है, यानी कि राजनाथ जी को, क्योंकि उन्होंने सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पर शपथ ली है। तब मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है कि भविष्य में कुछ बड़ी और जिम्मेदारी उन्हें दी जा सकती है, लेकिन इतना जल्दी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। हमें इंतजार करना पड़ेगा कैबिनेट की बैठक का, उसके बाद ही हमें अपनी बात को जो है स्पष्ट तरीके से रखना चाहिए। और ये देखिए, मेरी कही हुई बात जो मैंने आपके सामने कही, क्योंकि दिल्ली में हूँ
देश की राजधानी में हूं, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि कम से कम सटीक और सही खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं, और इसीलिए खबरों में हेरफेर ना हो, न्यूज़ 11 भारत यही कोशिश कर रहा है। तो आप देखिए, जो मैंने आपसे दोपहर में बात कही और वही बात शाम तक देखिए आते आते वो किस स्वरूप में बदलती है। गृह मंत्रालय एक बार फिर से जो है अमित शाह संभाल रहे हैं, वहीं राजनाथ सिंह को जिम्मेदारी मिल गई है दोबारा से रक्षा मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने की। अगर आप जगत प्रकाश नड्डा की बात करेंगे तो वो पहले भी हेल्थ मिनिस्ट्री संभाल चुके हैं, एक बार फिर से वो अब हेल्थ मिनिस्ट्री संभालने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर लेते हैं। अन्नपूर्णा देवी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि अभी तक वो शिक्षा राज्य मंत्री के तौर पर काम करती हुई आई है, लेकिन अब उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिल गया है, वो भी कैबिनेट का। तो ऐसे में झारखंड के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी, महिला के कंधे पर एक बड़ा भरोसा और एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। और ऐसे में अगर आप बात करते हैं संजय सेठ की, जो कि पहली बार मंत्री बने हैं और रांची से सांसद जो है रह चुके हैं और दोबारा से सांसद भी बने हैं, ऐसे में उनके पिटारे में रक्षा राज्य मंत्री का पद आया। बहरहाल ये झारखंड की बात हो गई। अब अभिषेक, क्योंकि हमारा जो कोशिश है अपने दर्शकों तक प्रॉपर एक जानकारी पहुंचाने की है, पूरा एक लिस्ट मेरे हाथ में है। मैं कोशिश करती हूँ अभिषेक थोड़ा सा ब्रीफिंग तरीके से उस लिस्ट के बारे में दर्शकों को बता सकूं। तो अभिषेक शुरुआत कर लेते हैं बिना देरी के अपने दर्शकों को सही जानकारी देने की। तो नितिन गडकरी को अभिषेक एक बार फिर से जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है मंत्रालय मिल चुका है, फिर से वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे, यानी कि पहले भी संभाल चुके हैं 2019 में, अब 2024 में भी संभालेंगे। अब बात कर ली जाती है शिवराज सिंह चौहान की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पार्टी में बड़े पद पर काम कर चुके हैं, संघ से जुड़े हैं, और शिवराज सिंह चौहान जो है अभिषेक अब संभालने जा रहे हैं जो जिम्मेदारी अर्जुन मुंडा ने, नरेंद्र सिंह तोमर ने संभाली थी, यानी कि कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी। अब कृषि मंत्रालय जो है वो दिया गया है शिवराज सिंह चौहान को। आगे की तरफ चलते हैं, निर्मला सीतारमण की अगर आप बात करेंगे अभिषेक, तो एक बार फिर से वो फाइनेंस मिनिस्ट्री संभाल रही है, जैसे कि 2019 में भी संभाल चुकी है। चलिए अभिषेक थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर की, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जो है मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके और फिर पूर्व मुख्यमंत्री रहे। अब ऐसे में मनोहर लाल खट्टर क्योंकि हरियाणा से आते हैं, हरियाणा की भूमि से आते हैं, उन्होंने जब इस्तीफा दिया तब अटकलें ये चलने लगी कि पार्टी उनसे शायद बड़े पद पे कुछ काम कराना चाहती है, उन्हें केंद्र में लाना चाहती है राज्य से। तो ऐसे में जब इस्तीफा दिया उसके बाद अनाउंसमेंट होती है कि करनाल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, करनाल से सांसदी का चुनाव लड़ते हैं और बदले में देखिए कि पार्टी की तरफ से उन्हें केंद्र में एक बड़ा जिम्मा मिल जाता है। अब मनोहर लाल खट्टर को जो है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिला है, ये वो मिनिस्ट्री अभिषेक जो कि हरदीप सिंह पुरी संभाल चुके हैं। अब बहरहाल अब ये जो जिम्मा है मनोहर लाल खट्टर के कंधे पर आ चुका है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एचडी कुमारस्वामी जो कि जेडीएस के अध्यक्ष भी है अभिषेक, उनको क्या जिम्मा मिला है? उन्हें हैवी इंडस्ट्री, ये वो हैवी इंडस्ट्री का जिम्मा है जो कि इससे पहले महेंद्र नाथ पांडे जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं सांसद, और अब जो है उनकी जगह मिल गया है ये जिम्मा डॉक्टर माफी चाहती हूँ एचडी कुमारस्वामी को जो कि जेडीएस के अध्यक्ष है। अब आगे चलते हैं अभिषेक, कॉमर्स इंडस्ट्री का जिम्मा पीयूष गोयल को दिया गया है। और इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है अब संभालने जा रहे हैं। और वहीं इसके बाद जीतन राम मांझी जो कि बिहार से आते हैं, उन पर भी जो है सरकार की मेहरबानी हो जाती है। अब देखिए उनको क्या जिम्मा मिला, वो भी अपने दर्शकों को बता दें कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, अब वो मंत्रालय संभालने वाले हैं। अब अभिषेक थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि कैबिनेट में पूरे ब्रीफिंग के साथ अपने दर्शकों को बताऊंगी, फिर स्वतंत्र राज्य मंत्री कौन है जिनके पास प्रभार है उनकी भी हम लोग जानकारी देंगे। अब बात कर ली जाए तो सर्बानंद सोनोवाल को क्या मिला है, उन्हें फिर से जो है पोर्ट एंड शिपिंग का जो है मंत्रालय मिल गया है। इससे पहले भी वो जिम्मा संभाल चुके हैं अभिषेक, हमने तो उनकी कवरेज भी की है देश की राजधानी दिल्ली से। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो प्रहलाद जोशी को जो है कंज्यूमर अफेयर का डिपार्टमेंट मिल गया है। इसके बाद अगर आप देखें ट्राइबल मिनिस्ट्री जो कि झारखंड के पास थी अभिषेक, 2019 से अगर आप देखें अर्जुन मुंडा वो ट्राइबल मिनिस्ट्री संभाल रहे थे, बहुत सारे काम उन्होंने ट्राइबल मिनिस्ट्री से जुड़े जो है किए और उसकी कवरेज भी हमने दिल्ली से भी अपने दर्शकों को दिखाई, खासकर आदि महोत्सव की अगर आप बात करें तो। लेकिन इस बार जो मौका है ट्राइबल मिनिस्टर का वो जुएल ओराम को मिल गया है, यानी कि जुएल ओराम अब जो है वो जिम्मा संभालेंगे। अब बात कर ली जाए एक बार फिर से बिहार की, क्योंकि बिहार को लेकर काफी ज्यादा जो है बीच में खबरें चली थी, बिहार को लेकर जो है काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी क्रिएट रहती है। लेकिन अब बिहार की झोली में लग रहा है कि मंत्रालय जो है बहुत सारे आ गए हैं। अब आप गिरिराज सिंह की बात कर ले तो उनके पास टेक्सटाइल मंत्रालय आ चुका है, क्योंकि अश्नवी वैष्णव की अगर बात ना हो तो मुझे लग रहा है पोर्टफोलियो बताना थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा। हैवी वेट इस समय अश्नवी वैष्णव मंत्री नजर आ रहे हैं
ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, उसका कारण यह है अभिषेक कि ना सिर्फ एक बार फिर से उन पर प्रधानमंत्री ने भरोसा जता के उनको रेल मंत्रालय दिया है, बल्कि उनके पास एक सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आ चुका है, और वो डिपार्टमेंट है अभिषेक इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का डिपार्टमेंट, जो कि अनुराग ठाकुर के पास था। बहरहाल अभिषेक आगे चलते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्या संभाल रहे हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन अब उनके पास कौन सा जिम्मा है ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें। तो इस बार उनको बनाया गया है डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो है उनको जिम्मा दे दिया गया है कम्युनिकेशन का। अब आगे चलते हैं, भूपेंद्र यादव को भी बिल्कुल बिल्कुल, जिसके राज्य मंत्री बीएल वर्मा भी रह चुके हैं अभिषेक, बिल्कुल। अब आगे बात कर लेते हैं अन्नपूर्णा देवी की, एक बार फिर से उनको जिम्मा मिल गया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, बिल्कुल बिल्कुल। किरण रिजिजू की अगर आप बात करेंगे, रिजिजू की, तो उनको भी मंत्रालय मिला है। उन्हें क्या मंत्रालय मिला है वो अपने दर्शकों को बता दें, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, यानी कि अल्पसंख्यक का जो डिपार्टमेंट होता है, जो मिनिस्ट्री होती है, उसका जिम्मा दे दिया गया है किरण रिजिजू को। अब बात आती है जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, जिस पर अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि ये भी हैवी वेट डिपार्टमेंट है। अब वो डिपार्टमेंट कौन सा है वो हम अपने दर्शकों को बताएं। वो डिपार्टमेंट है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, जिसको लेकर हम आए दिन खबरें बनाते हैं अभिषेक कि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है। तो ऐसे बड़े मंत्रालयों को किसको दिया गया है ये भी जानना जरूरी है, और ये भरोसा प्रधानमंत्री ने जताया है या उनके जो बड़े केंद्रीय नेतृत्व है जहां से मिनिस्ट्री डिसाइडेड होती है। तो हरदीप सिंह पुरी जो कि मैंने अभी अपने दर्शकों को बताया था कि अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट और शहरी विकास मंत्रालय उनके हाथ में था, अब उनको नए मंत्रालय से नवाजा गया है, वो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब आगे की तरफ अगर बढ़ते हैं तो मनसुख मंडाविया की अगर बात करें तो मनसुख मंडाविया हेल्थ मिनिस्ट्री संभाल चुके हैं, लेकिन अब उनको हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं दी गई है, बल्कि एक नया जिम्मा दे दिया गया है। वो कौन सा जिम्मा है, वो है लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री जो है उनको दी गई है, और इसी के साथ उनको यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स का मिनिस्ट्री भी दिया गया है। यानी कि वो एक सिलसिलेवार तरीके से ये तमाम नाम है जिनको नई नई मिनिस्ट्री मिली है। अब अगर बात कर ली जाए चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग जो है मिनिस्ट्री इंडस्ट्री दी गई है, तो यानी कि अब चिराग पासवान जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री संभालेंगे। अब बात कर ली जाए एक बड़े मंत्रालय की, जो मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था, और वो मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय, जो कि अब दे दिया गया है गुजरात को, यानी कि सीआर पाटिल को। अब चलिए अभिषेक, ये तो रहा पूरा कैबिनेट मंत्रिमंडल, जो मैंने कोशिश की कि मैं बता सकूं कुछ कैबिनेट के मिनिस्ट्री के मंत्रालय के नामों को, जो कि कितने लीडर्स को मिले हैं और किन किन की क्या क्या भूमिका रह चुकी है अभी तक, और अभी प्रेजेंट में वो क्या जिम्मेदारी निभाएंगे। अब थोड़ा सा हम एक काम करते हैं अभिषेक, कुछ राज्य मंत्रियों को भी देख लेते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं। मुझे पता है हमारे दर्शक जो भी इस समय न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि जब चुनाव हो रहा था तब वोट देने में हमारे झारखंड के लोग बहुत आगे नजर आए। फिर उसके बाद मैंने ये भी तस्वीरें देखी कि उसके बाद कौन जीत रहा है कौन हार रहा है उस पर भी उनकी नजर बिल्कुल बरकरार थी। इसके बाद जो लोग दिल्ली आए उनको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा उस पर भी उनकी नजर बिल्कुल बरकरार रही। ऐसे में इस खबर के ऊपर तो मुझे लगता है अभिषेक वो बिल्कुल ये ध्यान से सुन भी रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, इसलिए मैं बहुत आराम से पढ़ के अपने दर्शकों को बता रही हूँ। और अब बात क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट की हो रही है, बात क्योंकि राज्य मंत्री की हो रही है, शुरुआत कर लेते हैं जितिन प्रसाद से मैं बात कर रही हूँ अभिषेक। जितिन प्रसाद को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की भूमि से आते हैं और वो योगी सरकार में भी कैबिनेट की भूमिका में काम कर चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे, लेकिन अब उनको केंद्र में लाया जा चुका है और केंद्र के तौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पे उनको राज्य मंत्री बनाया गया है और वो राज्य मंत्री बने हैं कॉमर्स और इंडस्ट्री के। इसके अलावा अगर आप देखें तो उनके पास एक डिपार्टमेंट और आ गया है और वो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ये भी एक बड़ा डिपार्टमेंट है अभिषेक। अब बात कर ली जाए श्रीपद नाइक की, तो श्रीपद नाइक पहले भी मंत्री रहे हैं और इस बार फिर से उनको राज्य मंत्री बना दिया गया है, लेकिन उसके बाद इस पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि उनके पास क्या मंत्रालय आया है। तो उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पावर आ चुका है और इसके अलावा अगर आप देखें आगे की तरफ अगर हम बढ़े तो कृष्ण पाल गुर्जर की अगर आप बात करें तो उनको मिल चुका है मिनिस्ट्री ऑफ, माफी चाहती हूँ अभिषेक थोड़ा सा जो है बहुत सारे क्योंकि नाम है तो एक एक करके पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कॉर्पोरेशन उनको मिल गया है। अभिषेक अब
मैं आपको बताऊं, ये वो सारे नाम हैं एक लिस्ट से जो कि अभी हमारे टीवी स्क्रीन पर भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, और आपने भी उन नामों को बता दिया है। और रक्षा राज्य मंत्री जो कि झारखंड के लिए जानना बेहद जरूरी है कि वो दो कौन से बड़े नाम हैं जिस पर सरकार ने भरोसा जताया है। खासकर अगर हम झारखंड की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी को कैबिनेट का दर्जा, कैबिनेट के साथ ही महिला बाल विकास मंत्रालय मिल जाता है। रक्षा राज्य मंत्री के तौर पर संजय सेठ को जो है वो मंत्रालय मिलता है, और पहली बार के मंत्री बने हैं। सुबह से हमसे वो बातचीत कर रहे थे, हमने उनसे कई सवाल पूछे। हमने कहा उनसे, आप तो रांची के लाल है, बताइए अगर आपको अच्छा मंत्रालय मिलता है तो आप झारखंड के लिए क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा बहुत सारा डेवलपमेंट करना है जिसको लेकर मुझे काम करना होगा। अब देखते हैं जो संजय सेठ बातें कर रहे हैं वो झारखंड के पटल पर कितनी उभरती है और देश के पटल पर कितनी उभरती है, क्योंकि उनके पास एक बड़ा मंत्रालय आया है, वो है रक्षा राज्य मंत्रालय। और कहते हैं कि झारखंड की अगर आप बात करें सीमाओं की तो इस मंत्रालय की जरूरत झारखंड को बिल्कुल थी। अब बात कर ली जाए महिला बाल विकास मंत्रालय की, तो मुझे लगता है ना सिर्फ पूरे देश को बल्कि झारखंड के भी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि उनके जो है उनके लिए कुछ ऐसा काम हो ताकि वो भी मुख्य धारा में आ सके। वो आदिवासी महिलाएं जो कि गांव में रहती है, जिनके पास संसाधन नहीं है बाहर आने के लिए, क्योंकि अभिषेक आज आप और मैं, मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकली एंगल के अलावा सामाजिक तौर पर भी बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं जो मुझे लगता है बिल्कुल सही भी है। और उन लोगों को मौका मिले मुख्य धारा में आने का, उन बच्चों को मौका मिले जिनके पास शिक्षा नहीं पहुंच सकती, उनके पास वो शिक्षा पहुंच जाए, उन महिलाओं का डेवलपमेंट हो जो कि अभी भी वोट देने के लिए लाइनों में लगती है, सुबह 5 बजे ही पहुंच जाती है, चाहे वोटिंग 7 बजे शुरू हो, उनका डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि झारखंड की स्ट्रांग महिला के तौर पर केंद्रीय नेतृत्व में अब अन्नपूर्णा देवी को देखा जा रहा है, तो ऐसे में उनसे भी तो कई सारे सवाल और कई सारी उम्मीदें लोगों की बन गई है। अभिषेक, अब थोड़ा सा, क्योंकि आप अगर नेशनल लेवल पे बात करें, क्योंकि बात तो वैसे भी नेशनल लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन झारखंड का परिप्रेक्ष्य बार बार इसलिए उठाते हैं अभिषेक हम, क्योंकि चैनल न्यूज 11 झारखंड की छोटी छोटी बातों को लेकर चलता है, और जब उनके मंत्री, उनके सांसद देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद होते हैं और जो दर्शक झारखंड के देख रहे हैं, तो हमारा ही फर्ज बनता है कि उन तक सही जानकारी सही तरीके से पहुंचाए। अभिषेक, अभी एक बात और जानिए कि ना सिर्फ इस मंत्रालय को मिलने के बाद कार्यभार संभाला जाएगा, बल्कि मंत्रियों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है। वो जिम्मेदारी क्या है अभिषेक, कि 100 दिन का खाका पहले ही तैयार किया जा चुका है। वो 100 दिन का खाता जिन पे इन सभी मंत्रियों को काम करना है, क्योंकि सरकार कहती है कि हम एडवांस तरीके से काम करेंगे, लेकिन क्या उतना ये चीजें फुलफिल हो पाएगी या नहीं, ये तो मंत्री जो है अपने काम के जरिए ही बता पाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस के जरिए ही बता पाएंगे कि 100 दिन की मोदी सरकार 3.0 की परफॉर्मेंस भी बहुत मायने रखती है। और झारखंड जो है जल जंगल जमीन का क्षेत्र है, झारखंड जो है वो विकास मांगता है, झारखंड के बच्चे भी मुख्य धारा में आना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में जाना चाहते हैं, कम से कम बहनों को मटका भर के पानी के लिए 2 किलोमीटर न चलना पड़े, बच्चों को वाहन के लिए 2-2 किलोमीटर पैदल न चलना पड़े, कम से कम वो बेसिक सुविधाएं उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो कि देश की राजधानी दिल्ली में पार्लियामेंट पहुंचते हैं, जो अपनी बातें पटल पर रखते हैं, कम से कम उनके जरिए सही तो झारखंड का विकास हो सके। अब बहरहाल अगर आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार का पिटारा भी खुला है, बिहार में भी कई जो है सांसदों को मौका मिल गया है मंत्री बनने का। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट का डिपार्टमेंट मिल गया है, उनके ऊपर जो है जिम्मेदारी बढ़ गई है, जो जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर या अर्जुन मुंडा पर कभी हुआ करती थी। और साथ ही साथ शिवराज सिंह चौहान के अलावा करनाल से जो सांसद है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हरियाणा, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो झारखंड की जो 2 मूलभूत समस्याएं रही जो इस चुनाव में भी काफी उभर कर सामने आई, एक तो कुपोषण की समस्या, झारखंड में जो गरीबी बेरोजगारी की समस्या, कुपोषण की समस्या, महिलाओं के विकास से संबंधित समस्या, और दूसरी जो चुनावी बाजीगरी का एक बड़ा सेंटर बन गया घुसपैठ को लेकर कहीं ना कहीं भाजपा भी खासी अलर्ट थी, घुसपैठ का आरोप लगता रहा संथाल पर। ऐसे में संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निश्चित तौर पर झारखंड से संबंधित, रक्षा से संबंधित कई बड़े निर्णय हो सकते हैं। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास विभाग दिया गया है, कुपोषण से लड़ना, और यहां जो जातियां हैं, जो आपने कहा जल जंगल जमीन से जाना जाता है झारखंड, जो आदिवासी जातियां हैं, कई ऐसी हैं जो विलुप्त प्रजाति की जातियां हैं, प्रजाति के लोग हैं, उनके तक अभी भी विकास की धारा नहीं पहुंच पाती। इस बार उम्मीद करते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग की जो मंत्री बनी है, झारखंड से रूबरू है, झारखंड की समस्या को जड़ से जानती है, शायद समाधान उनके पास हो और विकास की धारा उन जगहों तक भी पहुंच सके जहां सूरज का प्रकाश तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत धन्यवाद भावना आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए।
जो दर्शकों तक आपने पहुंचाई, तमाम विभागों के जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं जिनको, आपने उन बातों को सबके सामने रखा, हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।